हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आशीष सर्स कैड अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ऑन टेम्पलेट इन स्केचअप। अब स्केचअप के अंदर खुद का टेम्पलेट कैसे बना सकते हो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केचअप को यहाँ से ओपन कर देना है। यहाँ पे आपको रन पे सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपके पास एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम स्क्रीन में जैसे क्रिएट न्यू मॉडल है, इसके नीचे आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे। तो ये सॉफ्टवेयर से बनाए हुए खुद के टेम्पलेट्स हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको अगर इंचेस में काम करना है या मिलीमीटर या कोई भी टेम्पलेट में काम करना है, तो उसमें आपको हर बार आपके लिए पेज सेटअप करना होता है। जैसे मान लीजिए कि कैमरा पोजीशन क्या है, मतलब पैरेलल पोजीशन है, पर्सपेक्टिव है, कौन से टूल्स ऐड है नहीं है, आपका यूनिट सेटअप है, तो वो सबको आपको बार बार सेटअप करना होता है कि कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे ये जो लड़की दिख रही है ये कंपोनेंट है, ये इसकी जगह पे आपको कोई दूसरा कंपोनेंट चाहिए तो वो कैसे इंसर्ट करना है। बाय डिफॉल्ट में आपको वही चाहिए। फिर उसके बाद टैग्स है, जैसे लेयर्स की बात करते हैं तो टैग्स भी आपको बनाना होता है। तो टैग्स भी आपको हर बार बनाने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले समझिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझेगा कि इनकी जगह पे आप खुद का टेम्पलेट कैसे यूज कर सकते हो, वो भी हर प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट किस यूनिट फॉर्मेट में है, सबसे पहले वो चेक कर लीजिए कि इंचेस में है या मिलीमीटर्स में है या फिर एमएम सेंटीमीटर या जो भी है। तो आपको उस टाइप का टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए वो टेम्पलेट सेंटीमीटर है या फिर दूसरा कोई है, यहाँ से आपको नहीं मिल रहा है तो आपको मोर टेम्पलेट पे आना है और यहाँ से भी आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आर्किटेक्चर सेंटीमीटर आपको चाहिए तो ये भी ले सकते हो, इंचेस मीटर्स या मिलीमीटर्स जो भी चाहिए आप ले सकते हो। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में कोई डिफॉल्ट रहेगा, तो आपको उनमें से कोई भी एक आपका प्रॉपर टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल इंचेस को सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे यूजर इंटरफेस ओपन होगा। देख सकते हो यहाँ पे यूजर इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यूजर इंटरफेस की बात करूँ तो आप यहाँ पे सबसे पहले नेविगेशन की तरफ देख लीजिए। तो यहाँ पे जो नेविगेशन है आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में दिखेगा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, पहले सेटअप करना पड़ेगा कैमरा। कैमरा में आपको सिलेक्ट करना है पैरेलल प्रोजेक्शन, तो इससे आपको क्या होगा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे थोड़ा पुश सॉरी पैन कर देता हूँ थोड़ा साइड में। फिर आपको जिस टाइप में इसको सेट करके रखना है वो आप सेट करके रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसे सेट करके रख दिया। अब सेकेंड ऑप्शन है कि यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे लाइन मैंने ड्रॉ किया 10 फीट 6 इंच का। ठीक है, जैसे 10 फीट 6 इंच की लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसे डायमेंशन देके चेक कर सकता हूँ कि ये डायमेंशन आपका प्रॉपर दिखा रहा है या नहीं। तो 10 फीट 6 इंच यहाँ पे इजीली दिखा है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 10 फीट 6 इंच नहीं शो हो रहा, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, विंडोज में आना है, फिर मॉडल इंफॉर्मेशन में आना है, फिर आपका यूनिट फॉर्मेट चेक करना है। अगर आर्किटेक्चर होगा तो यहाँ पे सही से दिखाएगा इंचेस के लिए, लेकिन अगर आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग डिफॉल्ट है तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको डायमेंशन शो करेगा। अगर मान लीजिए आपका डेसिमल में है तो कुछ इस टाइप से डायमेंशन शो करेगा। तो सबसे पहले इसको समझिए कि यूनिट क्या होता है, यूनिट एडिट कैसे करते हैं, यूनिट सेटअप कैसे करते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसी में समझ में आएगा कि इसका सेटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंच फीट में कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जाते हो तो यहाँ पे आर्किटेक्चर आपका सिलेक्टेड हो। फिर इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसे डिलीट कर दिया। डिलीट इसलिए क्योंकि खुद का टेम्पलेट बनाना है तो ये ब्लैंक होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जैसे हमने कैमरा सेट किया, विंडोज में यहाँ पे यूनिट को सेट किया, फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके टूल्स जो है यहाँ पे ऐड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दीजिए। फिर आपको जो जो टूल्स यहाँ पे चाहिए वो टूल्स सेट कर सकते हो, मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे टूल भी आ जाएगा। फिर उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कि आपको ये लड़की की जगह पे दूसरा कोई कंपोनेंट ऐड कर देना है, तो इसे सिलेक्ट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। फिर आपको आना है कंपोनेंट पे। कंपोनेंट पे आने के बाद जैसे यहाँ पे कंपोनेंट को मैं ओपन कर देता हूँ, आपको कंपोनेंट सैम्पलर पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा लोड करेगा, फिर आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो देख सकते हो आप इनको भी यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी दूसरी लड़की को यहाँ पे ऐड करूंगा। मान लीजिए मुझे इसको ऐड कर देना है या इसको ऐड कर देना, बस आपको जो भी चाहिए बस इसको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसे लोड कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया सेट। अब इसके बाद मैं कंपोनेंट को ऑफ कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे रहेगा टैक्स। तो टैक्स पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको कौन कौन से लेयर्स बनाना है, टैक्स बनाना है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे वॉल की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए सबसे पहले तो वॉल को मैं बना लूंगा। फिर वॉल के टेम्पलेट में आपको वॉल का कौन सा कलर सेट करके रखना है, आप उस हिसाब से आप कलर भी सेट करके रख सकते हो, आपको कौन से वॉल का कलर चाहिए वो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। मान लीजिए मुझे चाहिए डोर, तो डोर को सिलेक्ट कर दिया, बना दिया, टेक्स्ट डाल दिया, डोर आ गया। फिर उसके बाद मुझे चाहिए विंडो, तो विंडो का भी नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया।
ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए मुझे स्टेयर्स चाहिए, स्लैब चाहिए, आपके पास जो जो ऑटोकैड की रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑटोकैड में आपने लेयर तो बनाया होगा, वही सेम यहाँ पे टैग्स में देना है। फिर आपको जो भी क्या बोलते हैं ना, मान लीजिए कि कलर सेट करना है तो आप कलर उस टाइप से सेट कर सकते हो। ठीक है, चलो आप यहाँ पे देख सकते हो, देख लीजिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 टैग्स बनाए हैं, विंडो, वॉल, स्टेयर्स और डोर। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। चलो इतना सेट हो गया, बस यहाँ पे आपको इतना ही सेट करना है। अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे यही पेज मेरे हर आने वाले प्रोजेक्ट के लिए मुझे यूज करना है, क्योंकि मुझे बार बार कैमरा या फिर यूनिट्स फिर यहाँ पे टैग्स कंपोनेंट्स बार बार सेट नहीं करना है। तो इसके लिए बस ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। फाइल पे आना है, फाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन निकलेगा कि सेव एज टेम्पलेट, बस इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपके फाइल का जो भी नाम होगा वो डाल देना है। मान लीजिए मेरे फाइल का नाम है माय प्रोजेक्ट। आपको यूनिट का नाम देने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पे टिक कर दीजिए वो फाइल नाम और यहाँ पे उसका एक्सटेंशन बस बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। अब सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या होता है कि जैसे आपने स्केचअप को ओपन करने के बाद देखा होगा, वहाँ पे क्रिएट न्यू मॉडल के नीचे जो फर्स्ट नंबर वाला आपका कोई भी टेम्पलेट होगा वो डिफॉल्ट रहता है। उसके ऊपर जो वहाँ पे सर्कल के अंदर एक हार्ट शेप दिया होता है वो ब्लैक कलर से फिल होता है, उसका मतलब ये है कि वो डिफॉल्ट है। उसी तरह से मुझे मेरा ये प्रोजेक्ट वाला टेम्पलेट तो मुझे डिफॉल्ट करना है, तो बस आपको यहाँ पे टिक करके रखना है। फिर उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, पर्च अनयूज एंड टाइटल वगैरह समथिंग समथिंग। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे डोंट पर्च पे सिलेक्ट कर देना है। डोंट पर्च पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो देख सकते हो यहाँ से वो मेरा हट गया और यही टेम्पलेट अब मेरा बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पूरा। तो सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं फिर से स्केचअप को ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग में आपको रन पे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे अब मेरे पास वेलकम स्क्रीन आ जाएगा। आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो वेलकम स्क्रीन में यहाँ पे सबसे पहले नंबर का जो भी टेम्पलेट आया है वो मेरा अभी बनाया वाला प्रोजेक्ट है, माय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो। अब मैं इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि जैसे मैं इसे ओपन कर लिया तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस भी आ जाएगा। यूजर इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट इंसर्ट किया था सेम कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा। आप कैमरा भी चेक कर सकते हो, पैरेलल पोजीशन बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, यूनिट भी आप चेक कर सकते हो, यूनिट भी सेम मिलेगा। और मेन बात जो है वो टैग्स, तो देख सकते हैं आपको टैग्स भी वही मिल जाएगा जैसे ऑटोकैड में आपके लेयर्स, वैसे ही ये टैग्स। बस आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे पेज को ओपन करके आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपको बार बार प्रोजेक्ट मतलब स्टार्ट करने से पहले पेज सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कोई भी नहीं बताएंगे आपको ये कि खुद का टेम्पलेट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा और आप इसका यूज भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आ सकूँ आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।